मुरली 1983 की सुनेंगे। 25/12। मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही आयु बढ़ेगी। जब तक जीना है याद करना है, याद से ही आयु बढ़ेगी। अच्छा, और पढ़ाई का सारी है याद, या बाबा की याद ये पढ़ाई का सार। प्रश्न है, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख क्यों गाया हुआ है, और गाया हुआ है क्यों? क्या कारण है? हमारे अतीन्द्रिय सुख का कारण क्या है? क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय सुख बोलो जी। नहीं पता? परमात्मा मिलन का जो सुख है वो भी निराकार, हम भी निराकार, तो उसका देह का तो बीच में कहीं कोई काम नहीं है, इसलिए इसको अतीन्द्रिय सुख कहा है। निराकार के कारण अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख क्योंकि जहाँ याद है वहां सुख है, जहाँ फरियाद है, जहाँ औरों की याद है वहां दुख है। सिंपल। क्योंकि तुम सदाई बाप की याद में खुशियां मनाते हो, और अभी तुम्हारी सदैव क्या है? क्रिसमस सेलिब्रेशन उनके लिए होता है ना। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख का गायन है। अतीन्द्रिय सुख का गायन। इनको राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप की कोई दे नहीं सकता, तो भी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला हुआ है, डिवाइन आइस। अभी बाप ने समझा है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग, गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। अच्छा, सत्युग में यह नहीं कहेंगे कि हमको राह दिखाओ, नयनहीन को राह दिखाओ। वन ऑफ द रीजन क्यों सत्युग में भक्ति नहीं होगी, क्योंकि भक्ति में क्या है? फरियाद है, मांगना है। कोई कमी नहीं है तो मांगे क्या? तो इसलिए बाबा कहते वहां ऐसे कहेंगे ही नहीं। दुनिया अभी जानते हो, बाकी थोड़ा समय है, दुनिया तो बदलने वाली है। अभी तुम बच्चों को यह तीसरा नेत्र मिला हुआ है, जिससे तुम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, और यही तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान की सेक्रीन है। जैसे थोड़ी सी सेक्रीन बहुत मीठी होती है ना, हमारा ज्ञान का सेक्रीन है। ज्ञान की सेक्रीन हमारी मन मना भव, 2 अक्षर है, मन मना भव। यही सबसे मीठी चीज है। बाप आते और आकर के रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया ये नहीं जानती कि खुशियां कब मनाई जाती है। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएंगी, यह तो बिल्कुल कॉमन बात है। पुरानी दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राई त्राई कर रहे हैं, तो एक एक डे रख दिया। दिवाली का दिन रख दिया, ये क्रिसमस का दिन रख दिया खुशी मनाने के लिए। तो सत्युग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियां मनाते हैं। तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? एक्चुअली ज्यादातर आज फन डे, सेलिब्रेशन डे का ज्यादा महत्व होता है ना इसमें। सत्युग का तो ज्ञान कोई में है ही नहीं। देखो क्रिसमस की खुशियां भी कितनी मनाते हैं। बाबा कहते हैं
अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से, मेरे बच्चों से पूछो। किससे पूछो? गोप गोपी। हाँ, एक जन ने हाथ उठाया, दमयंती ने। हमसे पूछो खुशी क्या होती है, क्योंकि जिस खुशी में हर संकट में केवल पॉजिटिविटी नहीं है, श्रेष्ठता है ना, उसको खुशी कहेंगे। तो पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि तमो प्रधान है, सत्य का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियां मनाते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं क्रिसमस की खुशियां देखो कितनी मनाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, अपने धंधे धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। जैसे आशिक माशुक होते हैं ना, वह भी धंधा दूरी करते एक को याद करते हैं, उनको साक्षात्कार भी होता है। जैसे लैला मजनू, हीरा रांझा, देखो बाबा ने भी आशिक माशुक का एग्जाम्पल लिया। क्यों? वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते, प्यार है, रियल प्यार एक दो के, उनका प्यार गाया हुआ है, उसमें एक दो के आशिक होते हैं। लेकिन यहाँ वह बात ही नहीं है, यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशुक के आशिक ही रहे। केवल संगम युग में या जन्म जन्मांतर हम माशुक रहे? संगम युग में रहे ना, जन्म जन्मांतर कैसे? अभी वो मिला है, द्वापर से भक्ति किसने की जा, इसीलिए तो ना। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुल भूषणों, तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, इसको कहा जाता है ऊंचते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की, शरीर की संभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु कम होती जाती है। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। आयु बढ़ते बढ़ते, देखो अभी से आयु बढ़ती है तुम्हारी, आयु बढ़ते बढ़ते तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी। ये रीजन है। लोग कहते हैं, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आते थे ना, उसकी भी एज थी उस समय 80+ थी, तो हम एक एक दादी से इंट्रोड्यूस कराया, 90 ये वो, उस समय 2015 में, मतलब तुम लोगों की आयु इतनी बड़ी कैसे होती है? तो बाबा बताते हैं राज क्या है? लंबी आयु, याद। श्वास जितना बचाओ, श्वास के ऊपर जीवन है, याद से श्वास बचते। अभी नहीं है, बाप कहते हैं शरीर की भी बहुत संभाल रखनी है, नहीं तो कहते हैं शरीर काम का ही नहीं है, मिट्टी पुतला है, मिट्टी का पुतला। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है तब तक बाप को याद करना है। आत्मा बाबा को याद करती है, क्यों? वर्षे के लिए। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो, तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। कल भी डिस्कस किया ना, पढ़ाई मतलब ही नॉट जस्ट मुरली, थ्रू आउट द डे सुस्ती नहीं, चुस्त, हर बात में चुस्त। चाहे लौकिक भी कोई कार्य करना है, चुस्ती रहे ना, संकल्पों का चुस्ती है, फ्रेशनेस बाहर की नहीं होती है। तो बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में ही मुख्य बात है कि जिसको तंत्र कहा जाता है, बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई आते हैं तो उनको पहले पहले ये समझाओ कि बाबा को याद करो। देखो बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ, इसलिए तुम मुझे याद करो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए हैं। पुकारते भी हो कि हे दुख हरता सुख करता, तो बाप बच्चों को कहते हैं अभी शांति धाम और सुख धाम को याद करो, यह है संगम युग, खिवैया तुमको पार ले जाते हैं। बाकी इसमें कोई खिवैया या नैया की बात नहीं है, यह तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार ले जाओ।
पार लगाओ। अब तक की नैया तो पार नहीं लगनी है ना, सारी दुनिया को नहीं, अब एक की नैया तो पार नहीं लगनी है ना। भगवान आएगा, एक के लिए आएगा क्या? कई बार हमने डिस्कस किया है ना, प्रधानमंत्री कोई भी बड़े काम के लिए जाएगा तो कौन से काम के लिए, जिसमें बहुत बड़ा 9 से 17 करोड़ मिले। हाँ, मास इन्वॉल्वमेंट है, बहुत बड़ी पब्लिक आनी होती, वहां जाएगा तो एक की नैया पार लगाने तो नहीं आएगा ना। ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए। देखो ये क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है तब से क्रिसमस है, बड़ा दिन हो गया ना। क्रिसमस सदैव तब से है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। देखो ये सदैव खुश रहते हैं, खुश रहते हो कि एक दिन खुशी है 25 तारीख की। जो रोज मुरली सुनेगा उसके लिए रोज खुशी का, और जो रोज सुबह सुबह मुरली सुनेगा उसका फिर रेस्ट ऑफ द डे और खुशी का। तो अरे बेहद का बाप मिला है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, तो ये रोज की खुशी होनी चाहिए ना। हर एक अपनी अपनी बुद्धि हो, हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। अपने को आप ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचते ऊंच इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूँ, मैं सर्विस करता हूँ। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, कल क्या था, सर्विसेबल बनो। हड्डी सेवा है ना, हड्डी सेवा करनी है, तो बहुतों ने की होगी हड्डी सेवा, हमारी बहनों ने भी बहुत की हड्डी सेवा की। हड्डी सेवा मतलब जो भी फिजिकल सेवा कर सकते हैं। बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना, आया ही हूँ सर्विस करने के लिए, रोज रोज सर्विस करता हूँ, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना, रथ भी मजबूत है, अच्छा है, और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप तो इनके रथ में सदैव है, भल इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना, मैं तो इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूं। अच्छा, अगर ये मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूं, मुरली नहीं मिस होती है, जब तक बैठ सके लिख सके तो मैं मुरली भी बजाता हूँ, बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ। अगर इनका रथ भी, बाबा लिखते थे ना, बाबा जो जब नहीं बाबा रथ की तबीयत खराब होती थी तो फिर बाबा बोल देते थे और वो ब्रह्मा बाबा लिखते थे, वो लिखत भेजते थे। अच्छा, तो मैं तो जब तक बैठ सके लिख सके, क्योंकि सर बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ, क्यों? क्योंकि सर्विसेबल हो ना, तो बाप आकर के समझाते, तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि होकर के सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस मतलब, बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही, बाप की सर्विस मतलब ऑन गॉड फादरली सर्विस। सभी ने क्या किया कल, वंदना बहन क्या किया, गॉड फादरली सर्विस की। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो ये जांच करनी होती है कि कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते। बाप समझाते कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं, सभी को तो नहीं देखेंगे ना। यह तो ज्ञान है कि शरीर बिगड़ तो कोई सुन न सके। अच्छा, बाबा की बैठक कहाँ है, शिव बाबा की बैठक कहाँ है, अकाल तख्त पर। बाबा ने समझाया हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, वह कभी विनाश नहीं होती, कभी भी जलती कटती डूबती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती। शरीर छोटा बड़ा होता है, तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है उनमें जो आत्मा है उनका तख्त यह भ्रुकुटी है। अभी बिल्कुल ही वैल्यूलेस हो गए हैं,
इसको देवाला भी कहा जाता है। भारत कितना धनवान था, अभी तो देखो कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं वो फिर अपना भाग्य लेंगे, अपना भाग्य एंजॉय करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाप को, पहला पॉइंट है, बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आप ही परखना है कि मैं ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूं। अपने को आप ही परखना है। दूसरा है, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। बाबा आत्माओं को देखते, आत्माओं को पढ़ाते, ऐसे भाई भाई को देखना है, देख बात करनी है। अच्छा, वरदान है, तन की तंदुरुस्ती और मन की खुशी, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से काटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हैं, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मनाभव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है, संपर्क भी होली हंसों से है। इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त होता है। भाग्य के लिए क्या क्या चाहिए? तन ठीक चाहिए, मन ठीक चाहिए, धन ठीक चाहिए और प्रकृति ठीक चाहिए, संबंध संपर्क ठीक चाहिए। तो ये पांचों भाग्य संगम युग में है। तन, बाबा हमेशा कहते कर्म भोग को सूली से काटा, और मन खुशियों के कारण, मन मनाभव के कारण खुशी, धन ज्ञान धन सबसे श्रेष्ठ है, और संबंध एक बाप के साथ है, और संपर्क, संबंध एक बाप के साथ है, संपर्क ब्राह्मण परिवार। ब्राह्मण परिवार। अच्छा, स्लोगन है, याद और सेवा का दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। अच्छा, संगम युग, बड़े ते बड़ा दिन। बाबा की ये क्रिसमस के ऊपर मुरली चली है 25/12/83। बड़े ते बड़ा दिन, उसको संगम युग कहा जाता है। आज बड़े ते बड़ा बाप, बड़े ते बड़े बच्चों को बड़े दिल की, आज बड़ा दिन कहा कहते हैं ना इसको। अब बड़ा दिन क्यों कहते हैं? क्रिसमस डे को हिंदी में बड़ा दिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? सभी क्रिसमस से भी तो बड़े ते बड़ा बाप बड़े बच्चों से, बड़े बच्चों को बड़े दिल की बधाई दे रहे हैं। बड़े ते बड़ा बाप आता है, उसका यादगार का दिन है, और बड़े बच्चों को, देवी देवताएं को
पढ़ाई पढ़ाता है भाई, वैसे कहते हैं ना बड़े लोगों की बातें है वो, तो ये हाईएस्ट लोगों की बातें। तो सभी क्रिसमस से भी मीठे बच्चों को क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। बड़े ते बड़ा दिन संगम युग के दिन है। बुरे दिन खत्म हो, खुशी के उत्साह में रहने के उत्सव का दिन। संगम युग बाबा हमेशा कहते हैं उत्साह में रहने का युग है। तो इसलिए जब उत्साह में रहते हैं तो वो फिर उत्सव। जिस बड़े दिन पर वृक्षपति कल्प वृक्ष की कहानी सुनाते हैं, इसी संगम युग के बड़े दिन पर कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में चमकती हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जगमगाती है। अच्छा, अब तो सारे वृक्ष को जगमगाती है। अब देखो वृक्ष को बाबा ने कंपेयर किया है, संगम युग, कल्प वृक्ष और उन लोग का है क्रिसमस ट्री। इसी संगम युग के बड़े दिन पर कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में चमकती हुई ब्राह्मण आत्माएं जगमगाती हुई सारे वृक्ष को जगमगाती है। लकी सितारे, लवली सितारे। क्रिसमस ट्री में क्या क्या है, क्या क्या है? लकी सितारे, लवली सितारे वृक्ष को अति सुंदर बना देते हैं। देख रहे हो अच्छे से? भाई थोड़ा क्लोजअप व्यू बताओ, सितारे दिखाओ। तो लकी सितारे, लवली सितारे। वृक्ष के डेकोरेशन चैतन्य जगमगाते सितारे हैं। वृक्ष का डेकोरेशन चैतन्य जगमगाते सितारे हैं। अच्छा, और वृक्ष में क्या क्या है? वृक्ष में व्हाइट और लाइट फरिश्ते चमकते हुए वृक्ष को चमकाते हैं। व्हाइट और लाइट ये वृक्ष को चमकाते हैं। हमेशा उसमें ना वो वृक्ष में व्हाइट वो करते हैं उसमें। तो कॉटन अच्छे से ये दिखाना होगा। तो वृक्ष के डेकोरेशन चैतन्य जगमगाते सितारे हैं। इसी का यादगार आज के दिन क्रिसमस ट्री के रूप में सजाते हैं। संगम के बड़े दिन में, उत्साह के उत्सव के दिन में रात को दिन बना देते हैं, अंधकार को रोशनी में बदल देते हैं। ब्राह्मण परिवार संगम के बड़े दिन पर मिलकर, तो क्रिसमस ट्री में क्या क्या होता है देखा? सितारे दिखाते हैं, और बॉल्स दिखाते हैं, घंटी दिखाते हैं, व्हाइट दिखाते हैं, स्नो, मतलब चाहे वो स्नो बताते हैं लेकिन व्हाइट होता है। तो ये सब संगम युग से कनेक्ट कर सकते हो हर चीज। सितारे क्यों? लवली सितारे, लकी सितारे, हम बच्चे, इसलिए वो सितारे होता है। अच्छा, अच्छा, अंधकार को रोशनी में बदल लेते हैं। संगम के बड़े दिन में, उत्साह के उत्सव के दिन में, क्योंकि उत्साह है, हम लकी सितारे हैं वर्तमान में, लवली सितारे हैं, तो वो उत्साह का दिन है, तो इसलिए वो फिर उत्सव मनाते हैं। इसलिए यादगार रूप में भी सब परिवार। अच्छा, फिर अंधकार को रोशनी में बदल लेते हैं। लाइट की विशेषता होती है, लाइट बहुत जरूरी होता है। ब्राह्मण परिवार संगम के बड़े दिन पर मिलकर आत्मा का भोजन क्या खाते हैं? फिर क्रिसमस दिन के दिन क्या क्या खाने वाले हो आज? केक, केक,
प्लम, पेस्ट्रीज, हाँ, तो स्वीट्स है, आत्मा का भोजन पूछे है ना, क्रिसमस के दिन आज हमारी फीस्ट है, सभी को भी इनविटेशन है। तो हम क्या करते हैं, अब वो फीस्ट कैसे हुआ, उसका यादगार यहाँ का क्या है, संगम के बड़े दिन में मिलकर आत्मा का भोजन, ब्रह्मा भोजन प्यार से खाते हैं। हम आत्मा का भोजन खाते सुबह सुबह, इसलिए यादगार रूप में भी सब परिवार मिलकर खाते पीते मौज मनाते हैं। हम लोग जो नजदीक से सब मिलकर ज्ञान का भोजन खाते हैं, तो वो फिर परिवार मिलकर ब्रह्मा भोजन खाते, मतलब क्रिसमस के दिन जिस संगम युग में अच्छा, इसलिए सारे कल्प में मौज मनाने का दिन वह मौजों का युग है, संगम। एक्चुअली जिनका संगम युग शुरू हुआ है ना, उनके लिए मौजों का युग। अगर संगम युग में आकर भी अगर कलयुग है फिर उनके लिए तो संगम युग शुरू हो गया हमारा, देखना है कंप्लीट संगम युग, मौजों का युग, जिसको हर बात को, वही बात है कि एकदम पॉजिटिव लेना आएगा ना हर चीज में, उसके लिए बहुत मौजों का युग। और जिसको मतलब ढूंढता है कि क्या नेगेटिव हो सकता है, उसके लिए फिर उसका कोई इलाज ही नहीं। और ऐसे आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, वो फिर परिवार वाले उसको लेकर आते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और उसका मेन रीजन क्या है, ग्रीड। सब कुछ होकर भी ग्रीड, तो वो दुखी। सब कुछ होकर भी अटैचमेंट इतना कि मैं सदा नेगेटिव ही सोचती रहती हूँ, वो दुखी। तो बाबा कहते हैं इसलिए यादगार रूप में भी, हाँ, तो मौजों का युग संगम युग है, जिस संगम युग में जितना चाहे दिल भरकर मौज मना सकते हैं। ज्ञान अमृत का नशा लवलीन बना देता है। इस रूहानी नशे का अनुभव विशेष बड़े दिन पर करते हैं। संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली और क्या मिला। संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में श्रेष्ठ जीवन की आंख मिली, तो क्या और क्या मिला, कितने सौगातें मिली। अब इसमें गिफ्ट्स भी होते हैं ना, गिफ्ट्स का दिन होता है। तो श्रेष्ठ रात के समय सेंटा क्लॉज और गिफ्ट्स लेके, तो बाबा कहते हैं कितनी सौगातें मिली संगम युग में, और कितने आंखें खोली। जैसी संगम युग शुरू हुआ, आंखें खोली, बूढ़ा बाबा देखा, सफेद सफेद बाबा देखा, और कितना वो बूढ़ा ही बताते उसको, लाल और वाइट। और एज सच कुछ उससे कनेक्ट नहीं है स्टोरी से। अगर आप बाइबल में देखो, जिंगल बेल का कुछ कनेक्शन नहीं है जो ये यादगार बनाया है। मतलब जो मेन जो इसका कैरल्स है, क्रिसमस का कैरल्स है, तो ओल्ड टेस्टामेंट्स है, न्यू टेस्टामेंट्स में, उसमें जिंगल बेल उस तरह से कुछ नहीं है। अब क्या है वो सुनेंगे हम लास्ट में। सफेद में लाल देखा ना, कौन देखा, शांति करता बाप देखा, सफेद में लाल। तो लाल मैक्सिमम और बीच बीच में सफेद, तो पूरा ओवर पावर किसने किया, शिव बाबा ने। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं कितनी सौगातें दी, गिफ्ट्स लेकर आया। और फिर बच्चे ही दिखाते हैं। क्यों बच्चे दिखाते, क्यों गिफ्ट्स दिखाते, तो इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। इसका गिफ्ट ही है ना हमारा, कि जन्म जन्म उस सौगातों से पलते रहते हैं। कुछ खरीद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी सौगात, हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन
ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहो जब चाहो संकल्प से आह्वान किया और प्राप्त हुआ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। तो ऐसी सौगातें आंखें खोलते ही सभी बच्चों को मिली। उसमें इसमें उसका भी अट्रैक्शन कैसे बताते हैं कि वो सोए हुए थे सभी बच्चे, और जैसे ही आंखें खोली और वो लाइट वहां लाइट आई और वो सेंटा क्लॉज गिफ्ट लेके आया। यही बताया ना, आंखें खोली। तो बाबा कहते हैं ऐसी सौगातें आंख खोलते ही सभी बच्चों को मिली। जैसे ही ज्ञान की आंखें खुली तो एक एक स्टेटमेंट बाबा का गिफ्ट है, सभी को मिली है ना, कोई रह तो नहीं गया। बड़े दिन का महत्व, फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं का यादगार, और लास्ट धर्म तक भी निशानी अब तक चल रही है। फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं का मतलब, क्योंकि लास्ट धर्म अगर सबका कंपेयर मेन धर्म को देखे तो फर्स्ट बुद्धिज्म, सॉरी इस्लाम, बुद्धिज्म और ये क्रिश्चियनिटी लास्ट है। तो हमारा संगम युग की यादगार लास्ट धर्म तक भी है, क्योंकि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं, क्यों ये हमारा यादगार ये लास्ट धर्म में भी है? क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं सारे वृक्ष के फाउंडेशन हो। उनका है क्रिसमस ट्री, हमारा है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष भी मालूम है ना सबको, कल्प वृक्ष का ट्री। तो सर्वात्माओं के दादे परदादे तो आप ही हो ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एक, बाकी सब हम। तो सारे वृक्ष के फाउंडेशन हो, पूरे वृक्ष के फाउंडेशन हम हैं। वृक्ष का फाउंडेशन आप बड़े ते बड़े ब्राह्मण हो, इसलिए हर धर्म की आत्माएं किसी न किसी रूप में आप आत्माओं को और आपके संगम युगी रीति रस्म को अभी तक भी मनाते रहते हैं। ऐसी परंपरा की पूज्य आत्माएं हो ना। संगम युग में हम ब्राह्मणों ने जो जो किया हर धर्म में, फिर भक्ति मार्ग में उसकी रस्म चली आई। हम उस नशे से बैठे हैं। हम सब कौन है आज, अभी के हिसाब से? रूट्स, सबके फाउंडेशन, पूर्वज, परदादे, दादे परदादे। पूर्वज। ऐसी परंपरा की पूज्य आत्माएं हो। परम आत्मा से भी डबल पूज्य आप हो। दीदी लेकिन समझ में नहीं आया कैसे हुआ, मतलब वो जो बाकी तो बताया बाबा ने कि बाबा ने कंपेयर इसलिए किया कि हम लोगों का जो हम लोगों ने संगम युग में जो जो किया उसका यादगार ही तो बाकी सब धर्मों में है। क्योंकि जैसे घरों में भी होता है ना, मेरे डैडी का डे है, मेरे दादा का दिन है। वॉइस चली गई है, वॉइस नहीं आ रही दीदी आपकी। वॉइस नहीं आ रही है? पूर्वज है ना इस कल्प वृक्ष के हिसाब से, और क्योंकि पूर्वज है कल्प वृक्ष के हिसाब से, इसलिए जो भी हम लोगों ने किया अलग अलग धर्मों में, जैसे कल्प वृक्ष में बताते हैं ना हम लोग जड़ों में हैं। तो जब जड़ों में है तो हम लोग हम लोगों ने जो जो किया, फिर बाकी धर्म वाले उस तरह से फॉलो करते हैं उसको, कुछ कुछ उसकी यादगार रखते हैं। ये इससे कनेक्ट किया, दादे परदादे मतलब हम लोगों को उन लोगों ने फॉलो किया। इसलिए हर धर्म की आत्माएं किसी न किसी रूप में आप आत्माओं को और आपके संगम युगी रीति रस्म को अभी तक भी मनाते रहते हैं।
ऐसी परंपरा की पूज्य आत्माएं हो, परम आत्मा से भी डबल पूज्य हो, ऐसे स्वयं को बड़े ते बड़े, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ समझते हुए मौजों के दिन मना रहे हो ना। मनाने के दिन कितने थोड़े से है। कल्प के हिसाब से एक ही बड़ा दिन खूब मनाओ, खुशी में नाचो, ब्रह्मा भोजन खाओ और खुशी के गीत गाओ। और कोई फिक्र है? बेफिक्र बादशाह सारा दिन क्या करते हैं? क्यों हम इसलिए भी खुश है? क्योंकि बैठा है ना। सब कुछ करने वाला बैठा है, इसलिए खुश है। अब देखो क्या बोलते हैं उसको, करता धरता कहते हैं ना, इस घर में ना यही करता धरता है। अगर वही चला जाए या वो थोड़ा डोलड्रम्स में हो तो कितना टेंशन हो जाता है। तो हम लोगों को क्यों नहीं टेंशन है? करता धरता मेरा शिव बाबा। तो जिसने ये निश्चय किया है ना, कितनी बाबा की, मैं 2-3 दिन पहले भी मुरलिया 85 की मुरलिया थी, बाबा ने कहा कि कितनी, जिस बाबा खुद कहता है सारा बोझ मुझे दे दो, मैं आया ही हूं। तो बच्चों को क्या चिंता है? बच्चों को केवल खाना पीना मौज करना है। तो बाबा कहते हैं हाँ, अपना अटैचमेंट अपना डिस्टरबेंस है, अपनी गिरडी अपनी डिस्टरबेंस है। ये अगर है तो फिर मौज नहीं है, फिर मूंज है। खुशी में नाचो, ब्रह्मा भोजन खाओ और खुशी के गीत गाओ। और कोई फिक्र है क्या? बेफिक्र बादशाह सारा दिन क्या करते? मौज मनाते हैं ना। मन की मौज मनाओ, हद के दिन की मौज नहीं मनाना, बेहद के दिन की, बेहद के बेगम की मौज मनाओ। समझा? ब्राह्मण संसार में आए हो किस लिए? मौज मनाने के लिए। अच्छा, आज विशेष डबल विदेशी और विशेष चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को मौजों के दिन, बड़े ते बड़े दिन मनाने की विशेष मुबारक हो। बाप दादा विशेष मिलन की सौगात देने के लिए आए हैं। अभी तो बहुत थोड़े हो, फिर भी इतना दूर बैठना पड़ता है। जब वृद्धि को प्राप्त होंगे तो फिर दर्शन मात्र रह जाएंगे। ये देखो 83 में बाबा ने बोला, फिर मिलने का चांस भी नहीं होगा। उन दिनों हम नहीं सोच सकते कि बाबा मिलेंगे ही नहीं। एक एक से 5-5 मिनट बाबा बात करते थे और बाबा कहते मिलने का चांस भी नहीं होगा। सिर्फ दर्शन करने का, दृष्टि दर्शन में बदल जाएगी। अंत में जो सिर्फ दृष्टि मिलेगी वह भक्ति में दर्शन शब्द में बदल जाएगी। हमारे यहाँ जो दृष्टि का कंसेप्ट है, इसलिए वहां दर्शन कहते। भगवान मंदिर क्यों जा रहे? भगवान के दर्शन करने। क्योंकि संगम युग में हमने बाबा से, हम आते तो क्या करते हैं एक्चुअली, हमारा कस्टम ही क्या है, हमारा स्टाइल भी क्या है। कोई भी आते तो पहले दृष्टि देते, दुनिया में हैंडशेक करते या हाथ जोड़ते या हम दृष्टि देते। अंत में जो सिर्फ दृष्टि मिलेगी वह भक्ति में दर्शन शब्द में बदल जाएगी। डबल विदेशियों का विशेष नशा कौन सा है? एक गीत है ना, ऊंची ऊंची दीवारें, ऊंची ऊंचे समुद्र, दुनिया के देशों की दीवारें तो है, तो ऊंचे ऊंचे देशों की दीवारें, धर्म की दीवारें, नॉलेज की दीवारें, मान्यताओं की दीवारें, रस्म रिवाज की दीवारें। देश अलग, कल्चर अलग, धर्म अलग, सब पार करते आ गए हो ना। मिलते तो भारतवासी भी है, भारतवासियों को भी वर्षा मिला है, लेकिन देश का देश में मिला भारतवासियों को तो। और इतनी ऊंची दीवारें पार नहीं करनी पड़ी, सिर्फ भक्ति की दीवारें क्रॉस की। लेकिन डबल विदेशी बच्चों ने अनेक प्रकार की ऊंचे दीवारें पार की, इसलिए डबल नशा है। अनेक प्रकार के पर्दों की दुनिया को पार किया, इसलिए पार करने वाले बच्चों को डबल याद प्यार। वैसे भी क्रिसमस दिन विदेशियों का विशेष दिन होता है, बाबा के साथ का भी। उसमें मेहनत तो की है ना, लेकिन बाप की मोहब्बत ने मेहनत भुला दी।
अच्छा, सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माओं को, सर्व को लाइट माइट देने वाले बड़े ते बड़े बच्चों को, मौजों के संसार में सदा रूहानी मौज मनाने वाले, हर दिन उत्सव समझते उत्साह में रहने वाले, बेहद की ईश्वरीय सौगात प्राप्त करने वाले, ऐसे कल्प वृक्ष के चमकते हुए जगमगाते हुए श्रेष्ठ सितारों को बाप दादा का याद प्यार तो आज का क्या था, क्रिसमस ट्री है ना, यादगार। तो मौजों का दिन, हमारे मौज के दिन दुनिया वालों के लिए यादगार का दिन होता है, नहीं होता है, मौज के दिन। तो वास्तव में क्या विशेषता है क्राइस्ट इसकी और उसकी, जो दुनिया में मानते हैं? तो थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। जो मेन जो क्रिश्चियनिटी एक्चुअली कितना क्रिश्चियन और कृष्ण का, बाबा बहुत बार कहते हैं ना, तालमेल है। वो इस्लाम में मानते हैं कि वो जब एक इधर ईस्ट का एक पहाड़ पर एक सेंट बैठा था और ध्यान में बैठा था, तो शुभ्र तारा वो नीचे गिरा, तो और वो नीचे गिरकर कहीं गया, तो उस सेंट ने उसको फॉलो किया, और जिस घर में वो, मतलब जैसे वो बताया, तो वहां फिर गए और बोला कि आपके यहाँ कोई बहुत अच्छा जन्म बच्चे ने जन्म लिया है। और फिर उसने बोला तुमको कैसे पता? तो बोला फिर बताया, और फिर और जब मुझे उस बच्चे का देखना है, उस बच्चे को, और जब उस बच्चे को बताया था, तो वो जब देखने लगा तो उसको बहुत रोना आया। तो उसको पिता जो था, क्या नाम था उसका, असीत कुछ पिता था, किंग बुद्धा का, बोला ये बच्चा आगे चलकर, बोला क्या हुआ, कुछ मतलब बच्चे को दिखा के और ऐसे करे तो पेरेंट्स को यही शक होता है कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे में। हाँ, वो था। तो फिर बोला ये बच्चा आगे चलकर बहुत बड़े धर्म का शुरुआत कर स्थापक होगा, और वो बहुतों की विश्व में कल्याण करेगा। लेकिन अफसोस है कि मेरे अभी दिन बहुत कम है और मैं इसका सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। तो इसलिए वो रो रहा था। तो कहने का भाव कि इस तरह से ये कोई भी धर्म स्थापक का, तो इसी तरह जो क्रिश्चियनिटी का बताते हैं कि पूर्व में एक शुभ्र तारा जैसे टूट रहा था, तो पूर्व से मोस्टली इंडिया से होगा 3 महात्माएं उस तारा को, क्योंकि वो जैसे वो बताते ना ध्यान में मग्न थे, और वो तारा टूटा, वो शुभ्र तारा, मतलब शुभ तारा बोलते हैं। और फिर वो उसको फॉलो किया, और जब वो फॉलो किया वहां गए, उस देश में गए, और फिर उस देश के राजा को बोला कि आपके राज्य में एक बहुत बड़ा सम्राट जन्मने वाला है। और वो राजा बहुत ये था, कंस की तरह था। तो उसने बोला कि मतलब वो उसको और बहुत गुस्सा आया, बोला मेरे को चैलेंज करने वाला, मतलब अंदर ही अंदर उसने सोचा, बोला नहीं कि वो सम्राट है। तो बोला अच्छा तुम फाइंड आउट करो कि कहाँ जन्मा है। बोला ठीक है।
तो वो 3 जाते हैं और जहां जहां वो तारा लेकर जाता है उस डायरेक्शन में चलते हैं, और फिर जहां जाके वो तारा स्टॉप होता है तो वहां फिर वो स्टॉप करते हैं उसको, और फिर बताते हैं कि वो था एक स्टेबल, जो हॉर्स का, हाँ, पशुशाला, स्टेबल, हाँ। और फिर वहां वो बच्चा जन्मता है मैरी को। तो जैसे उस बच्चे को देखते हैं, मतलब वो तारा वहां जाके स्टॉप होता है, तो उनको बहुत खुशी होती है, और फिर वो सोचते हैं कि मैं अभी जाके राजा को बताऊं, पर उनका दिल होता है कि ठीक है, रुक जाता हूँ, बाद में बताता हूँ। और वो रात वो रुक जाते हैं। उस रात को उनको सपना आता है कि आपको ये मैसेज ये देना नहीं है उनको। तो क्योंकि ये मतलब वो राजा ठीक नहीं था, तो फिर वो नहीं जाते हैं। फिर अगले दिन फिर वो उनको, जैसे होता है ना, स्टोरी तो पता ही है सभी को, कि वो उसको बोलते कि तुम जाओ, मैरी को, कि तुम यहाँ नहीं रहो, मिथिलिन, और फिर वो जाते हैं जेरूसलम, उसको वहां भेज देते हैं। तो और फिर जब उसके पास वो न्यूज़ मिलती है तो बाद में वो जितने भी 2 महीने तक जो भी बच्चे जन्मे सबकी हत्या करता है। किंग हैरेट वो होता था। तो कृष्ण का और क्राइस्ट का बहुत मेल जोल है। तो कृष्ण का भी ऐसा ही, कंस, और वो उस दिन जितने भी बच्चे जन्मे सबको मार दिया। इसने 2 महीने तक सब बच्चों को मारा, और वो भी सिंपल कारागर में, और ये भी पशुशाला में। और उसके बाद तो फिर बाद में जैसे होता है, और फिर ये 2 टेस्टामेंट्स मालूम है सबको, ओल्ड टेस्टामेंट्स और न्यू टेस्टामेंट्स बाइबल के। जो ओल्ड टेस्टामेंट्स में सारे क्राइस्ट के पहले की पूरी हिस्ट्री बताते, और न्यू टेस्टामेंट्स में एक्चुअल जो क्राइस्ट ने जो सरमन्स दिया था, जो जो टीचिंग्स दी, वो सारा बताते हैं। और फिर उसमें बाद में जब वो बड़े यंग होते हैं, और फिर वो बच्चा, मतलब उसके लिए पहले पूरी भविष्यवाणी वो कर देते हैं कि ये बहुत बड़ा एक धर्म का मतलब स्थापक रहेगा, और इसमें इसके लाइफ में बहुत आफतें आएगी जो किसी की भी नहीं आएगी। और लेकिन तो इस तरह से उसकी पूरी होती है स्टोरी। और फिर बाद में ये जो न्यू टेस्टामेंट्स है, तो क्या होता है, क्राइस्ट जो मेन उनके जो लिखने वाले बहुत समय के बाद लिखे थे, तो मैथ्यू जो लिखता है क्राइस्ट के, तो वो जाता है, वो बताता है कि 30 इयर्स की एज है, तो वो माउंट सिनाई वहां जाता है, और वो सरमन्स बोलता है। तो जगदीश भाई ने बहुत अच्छे से कंपेयर की है, सरमन्स क्राइस्ट का है, सरमन्स इन द माउंट, ऑन द माउंट, और शिव बाबा का है सरमन्स इन माउंट आबू। क्राइस्ट और हमारा से काफी मिलता जुलता है। और फिर वो जिसमें जैसे उसमें बताते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे सरमन्स है। इंग है उसमें, क्योंकि वो खुद कहता है कि मैं यही एक धर्म है जिसमें उसने कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है। और दूसरा, आई हैव कम टू टेस्टिफाई द फादर, मैं उस फादर को टेस्टिफाई उसके, हाँ, प्रत्यक्ष करने आया हूँ। और फिर वो सरमन्स के 4-5 पूरा जैसे बाबा के ज्ञान से कितना मिलता जुलता है। ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट, फॉर theirs इज द किंगडम ऑफ हेवन। मतलब वो दुनिया में अच्छे धन्य है जो गरीब है, उनको ही स्वर्ग का अधिकार मिलता है। तो बाबा क्या कहते हैं, यहाँ के साहूकार को नहीं मिलेगा, यहाँ के गरीब है उसको स्वर्ग का अधिकार मिलेगा। ब्लेस्ड आर दोज हु मोर्न, फॉर दे विल बी कंफर्टेड। मतलब जो रिपेंट करते हैं, मौन करते हैं, वही उनको ही भगवान
मिलता है। ब्लेस्ड आर द मीक फॉर दे विल इनहेरिट द अर्थ। मतलब जो शांत है, चुप है, उसको भगवान स्वर्ग की बादशाही मिलती है। अब देखो, कोई भी धर्म में स्वर्ग की बादशाही की बात नहीं करी, इनहेरिट द किंगडम ऑफ हेवन। और ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे विल बी शोन मर्सी, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे विल सी गॉड। मतलब जो पवित्र है उनको भगवान मिलेगा। तो ये सब बातें बाबा के, तो सरमन्स इन माउंट आबू ये जगदीश भाई की किताब है, और सरमन्स इन माउंट ये कहाँ है। एंड ब्लेस्ड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ राइटियसनेस। धर्म के लिए जो जिनको सहन करना पड़ेगा वो ब्लेस्ड है। तो और आप लोगों को क्राइस्ट ने बोला उनको कि तुमको बहुत सहन करना पड़ेगा, और इसलिए क्राइस्ट को जितना सहन करना पड़ा, और जो जो उन्होंने तो सब बता दिया था पहले ही, और फिर उनके जो भी थे, जो उनके शिष्य थे, उन सबको उतना ही सहन करना पड़ा। जैसे क्राइस्ट को शूली पर चढ़ाया था, तो 2 महीने में जितने भी इनके शिष्य थे उनको भी शूली पर चढ़ाया, उनको अलग अलग जगह शूली पर चढ़ाकर उनको वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोसिक्यूट, जो वो सब किया गया उसको। तो blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven। उनके लिए स्वर्ग की बादशाही है, जो धर्म के लिए सहन करेगा। And blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil। तो ये पूरा सरमन्स माउंट का ये बताते हैं। तो इसलिए ये बाबा क्रिश्चियनिटी और क्राइस्ट, और इसलिए वो कहते हैं ना जिंगल बेल। जिंगल बेल का क्या है? जिंगल बेल एक्चुअली इसके भी पीछे का रहस्य क्या है, कहाँ है? तो उसमें और जो जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, मतलब खुशी के गीत है, खुशी के गीत है। और what fun is to ride in a one horse open sleigh, SLEIGH, ये वाला स्ले बताया है। तो वो चैरियट बताया ना कि एक हॉर्स में, और स्ले शरीर रूपी रथ, तो एक हॉर्स के गाड़ी में वो जिंगल बेल आता है। तो हम आत्माओं का शरीर रूपी गाड़ी, और एक हॉर्स ब्रह्मा बाबा, उस रथ का चैरियट, और जिंगल शिव बाबा, और पीछे बच्चे मौज में। वो फोटो बताओ भाई जिंगल बेल की। तो फिर बाद में बोला कि what fun is to ride in a one horse open sleigh। मेन तो इसका यही है, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा के तन में, और हम बच्चों की जीवन रूपी गाड़ी में, और हम बच्चों को साथ में, जैसे वो जिंगल बेल के पीछे बच्चे बताते हैं ना। दीदी को होस्ट बनाना। हाँ, तो वो होस्ट, हाँ बनाते हैं। तो पीछे फिर हमको खुशी से बाबा करते हैं। तो ये है जिंगल बेल। तो ये सब किससे कनेक्टेड है? अभी से संगम युग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसे जिंगल बेल सेंटा बाबा का हमारे इस बगीचे में रात के समय विथ सारे सौगात, ज्ञान के दीदी को सौगात होस्ट से बनाओ, को होस्ट बना रहे हैं। ओके, चलो जी, ओम शांति।